नमस्कार, आप देख रहे हैं आप न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंशुक घोष। आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर लगातार हंगामा। सम्राट पृथ्वीराज, यूपी में टैक्स फ्री, योगी कैबिनेट ने फिल्म देखने के बाद लिया फैसला। फीफा विश्व रैंकिंग में भारत को 2 पायदान का फायदा, अब 104वें स्थान पर पहुंचा। भारत में पैगंबर मोहम्मद पर चल रहे विवाद पर चीन ने की टिप्पणी। शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत को मिली बेल, ड्रग्स लेने का लगा था आरोप। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान पर विवाद जारी है। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा के बाद आज हावड़ा में हिंसा और पत्थरबाजी हुई है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस फोर्स के ऊपर पत्थर फेंके, जिसके बाद हालत काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठियां भांजनी पड़ी। हावड़ा में माहौल को ध्यान में रखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। गौरतलब है कि भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर नुपुर शर्मा एक न्यूज चैनल की डिबेट में गई थी। डिबेट के दौरान उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हिंदू आस्था को लगातार मजाक उड़ा रहे हैं। अगर ऐसा है तो भी दूसरे धर्मों का मजाक उड़ा सकती है। इसके बाद उन्होंने कुछ इस्लामिक मान्यता की बात की। नुपुर शर्मा की इस डिबेट के दौरान कही गई बातों को कथित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और ये आरोप लगाया कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की है। इसके बाद नुपुर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। नुपुर के बयान के खिलाफ ही देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे कैबिनेट के साथ गुरुवार को फिल्म सम्राट पृथ्वीराज देखा। लखनऊ स्थित लोक भवन में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जहां पूरी कैबिनेट ने इस फिल्म को देखा। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर फिल्माई गई इस फिल्म में एक्टर अक्षय कुमार और एक्ट्रेस मानुषी चिल्लर ने अभिनय किया है, जबकि डायरेक्टर चंद्र प्रकाश के निर्देशन में फिल्म बनी है। 2 साल से हो रही चर्चा और विचार विमर्श के बाद अग्निपथ योजना को पारित कर दिया गया है। सरकार द्वारा पारित इस स्कीम पर लोगों द्वारा देश के अनेक राज्यों में हिंसा का माहौल हो गया है। 12वीं पास उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र होंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन होगा, जो 4 वर्षों के लिए अग्निवीर के तौर पर सेना में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इस योजना के तहत पहली भर्ती प्रक्रिया 90 दिनों के अंदर शुरू करने की योजना है और पहला बैच 2023 में आएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी में भर्ती के लिए इस नई योजना को लॉन्च किया है। हमारे चैनल के जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि अगर उन्होंने 10वीं पास कर ली है और भारतीय सेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी बच्चे ने 10वीं पास कर ली है तो वो भारतीय सेना में कैसे जा सकते हैं। जैसे कि आर्मी के अंदर जाने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक जो ORS रैंक होता है और एक जो अपना ऑफिसर्स के लिए NDA और CDS होता है। तो जो 10वीं लेवल से स्टार्टिंग होता है वो ORS रैंक की भर्ती होता है। तो मैं उसके बारे में बताता हूँ कि अगर कोई बच्चा 10वीं पास कर रखा है और वो इंडियन आर्मी के अंदर ORS रैंक में जाना चाहता है तो गवर्नमेंट कोई भी जैसे IRO, BRO, ZRO ये एक नोटिफिकेशन जारी करती है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी 10वीं पास बच्चा अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके आधार पे वो वहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप करते हैं। फिर उसके बाद उनको एक मैसेज मिलता है, एक कॉल लेटर टाइप का उनके पास नोटिफिकेशन जाता है कि वो दौड़ के लिए इस जगह पे जाएं। उनका एक दौड़ होता है 1600 मीटर का। दौड़ के बाद उनका वहाँ पे मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद उनका फिर एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम के बाद फिर वो इंडियन आर्मी के अंदर अगर चयन हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। संभव है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जून-जुलाई में शुरू हो जाएंगे। ट्रेनिंग 10 हफ्तों से 6 महीनों के बीच हो सकती है। सेवा की पूरी अवधि 4 साल की होगी। केंद्र सरकार जल्द ही भर्ती के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा। सेना प्रमुखों ने बताया है कि वर्तमान में सभी सेनाओं में सैनिकों की औसत आयु 32 वर्ष है। सेनाओं को यूथफुल बनाने के लिए अग्निवीर स्कीम लाई गई है। अग्निवीर बनने के लिए उम्मीदवारों की आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। भारतीय फुटबॉल टीम को एशियाई कप क्वालिफिकेशन।
में प्रभावशाली प्रदर्शन का फायदा बृहस्पतिवार को जारी ताजा फीफा विश्व रैंकिंग में मिला, जिसमें वह 2 पायदान के फायदे से 104वें स्थान पर पहुंच गई। भारतीय टीम न्यूजीलैंड 103 से 1 पायदान नीचे है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आप न्यूज। जब डोमिनोज का नया चीजी वंडर पिज्जा पहुंचेगा तो लोग बिल पे करेंगे और क्या। अंदर फुल ऑफ वंडर, स्पाइसी चीज का समंदर, और हम तुम डाउन अंडर, करा खुद को सरेंडर। जो खिकी करके हंसती है ये चीजी हैप्पी फीलिंग है, चीजी हैप्पी फीलिंग। और जब लोग जानेंगे कि चीज बस्ट अब रेगुलर साइज में है तो ठन ठन तू गोपाल में, पर दोनों भाई महंगी से चाल में मस्त। ये चीज क्या चीज है, ये चीजी हैप्पी फीलिंग। आ गया है डोमिनोज का चीजी टेम्पटेशन फेस्टिवल, जिसमें है नया चीजी वंडर पिज्जा और आपका फेवरेट चीज बर्स्ट पिज्जा अब रेगुलर साइज में। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु में ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। रविवार देर रात बेंगलुरु के एक होटल में पुलिस ने रेड मारी थी, जहां पार्टी में सिद्धांत के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनका ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अब सिद्धांत को इस केस में जमानत मिल गई है। रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र का हुआ ट्रेलर लॉन्च। करीब 7 साल से बन रही ये फिल्म का ट्रेलर अब लॉन्च हुआ है। जहां कुछ लोग इस ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं तो कुछ के द्वारा कई निंदा भी की जा रही है। हाल ही में ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और अब तक इस ट्रेलर पर 9.8 मिलियन व्यूज आ गए हैं। साथ ही ये YouTube की ट्रेंडिंग पेज पर नंबर 1 पे है। इस ट्रेलर में अस्त्र से जुड़ी कहानियां दिखाई जा रही है। बता दें कि इस फिल्म का बजट 300 करोड़ है। मौनी का बहुत अच्छा लगा, देख के ना वो डर नहीं लग रहा, वैसे गले लगा लूंगा तो। Moni proved why she deserved this character. Moni Roy is a starting. I mean, एकता कपूर ने सास बहू खेल कर एक ऐसी मंजीवी विलेन दी है। It's amazing. I mean, जैसे ही वो स्क्रीन पे आती है आप डरते हैं। इस फिल्म में मोनी रॉय का किरदार काफी विवादित रहा है। जैसे ही इस किरदार का पहला लुक लॉन्च हुआ, लोगों ने इस पर काफी तंज कसे और मार्वल की स्कारलेट विच सम्मान होने का दावा किया। रणबीर कपूर की और आलिया भट्ट की एक्टिंग कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी लगी है। यस, मूवी बहुत स्ट्रांग है। अच्छी, बहुत बेस्ट पार्ट क्या लगा आपको? हाँ? बेस्ट पार्ट क्या, उस जो रणवीर कपूर का ही लगा। ट्रेलर के आने से पहले और ट्रेलर के आने के बाद भी इस पर काफ़ी मजाक बनाया जा रहा है। जहां कहीं लोग इसके VFX पर सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग इसके रिलीज डेट पर भी ताने कस रहे हैं और किरदार पर भी लोग समान होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाल ही में यह फिल्म 9 सितंबर को पर्दे पर आएगी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज फिर हुई पूछताछ। 3 दिन से ईडी कर रही है जांच। आज भी 9 घंटे तक हुई पूछताछ। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने जारी रखा अपना प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड मामले में 3 प्रमुख नाम शामिल हैं। इनमें एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, यंग इंडिया लिमिटेड और कांग्रेस का नाम है। वकील सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप था कि यंग इंडिया लिमिटेड ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया था। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आप न्यूज। हाय, कोका कोला। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल जांच के लिए दिल्ली के अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान जब सिद्धू और अभिनेता सलमान खान को लेकर उससे सवाल किए गए तो गैंगस्टर हर सवाल पर खामोश रहा। वह बस आग दिखाता रहा। पंजाब पुलिस के 10 से 12 पुलिसकर्मी स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचे थे, जहां लॉरेंस बिश्नोई कस्टडी में है। पंजाब पुलिस 2 घंटे तक स्पेशल सेल के दफ्तर में बैठी रही। उसके बाद कोर्ट रवाना हो गई। सूत्र के मुताबिक आज लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी के लिए पंजाब पुलिस कोर्ट का रुख कर सकती है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के एक गांव में 3 दिनों से 50 फीट गहरे बोरवेल में फंसा राहुल अब कुछ ही देर में बाहर निकल सकता है।
10 वर्षीय राहुल को बचाने के लिए बचाव अभियान आज भी जारी है और वे अब बस 1 मीटर की दूरी पर फंसा है। वहीं एनडीआरएफ बोरवेल वाली जगह की घेराबंदी कर लोगों को हटा रहा है। इस बीच लगभग 72 घंटे से बोरवेल में फंसे राहुल ने जीने की आस नहीं छोड़ी है और अभी तक एक्टिव है। वह खुद बचाव अभियान में रेस्क्यू टीम की मदद कर रहा है। वहीं ऐसे में मुख्यमंत्री ने कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला व एसपी विजय अग्रवाल को राहुल के रेस्क्यू के बाद उसे अस्पताल ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्देश दिया। रायपुर में देर रात हुई हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राजेंद्र नगर के इलाके में रात को 3 बजे धारदार हथियार से हुई हत्या की वजह आपसी रंजिश को बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो सीसीटीवी फुटेज है जिस पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दौड़ा कर धारदार हथियार से हत्या की गई है। आप सोच सकते हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। हत्या पुरानी रंजिश और विवाद के चलते हुई है। पिछले 24 घंटों में 2 थाना इलाका बड़ी हत्याओं की वारदात को अंजाम देते ही दिया है। हालांकि इसमें पुलिस अब तक दोनों वारदातों में 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया है और एक जो मुख्य आरोपी है जिसने ये हत्या की है वो अभी भी फरार चल रहा है। निश्चित तौर पे राहुल जी अगर बात करें पिछले 24 घंटों में अगर ये शहर के गुंडे बदमाशों के जो हौसले इतने बुलंद हैं कि पिछले 24 घंटों में 2 थाना इलाकों में 2 बड़ी हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इसमें पुलिस ने अब तक दोनों वारदातों में 3 हत्यारों को इसमें गिरफ्तार किया है और एक जो मुख्य आरोपी है हत्यारा वो अभी इसमें फरार चल रहा है। 2002 के गुजरात दंगे में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। कोर्ट ने एसआईटी की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा, ये षड्यंत्र जो देश के लोकप्रियतम नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ किया गया, जो 2001-2 से चल रहा था, आज तक चल रहा है, वो अब समाप्त होना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए आप न्यूज। जाते जाते रुक करते हैं दिन की सुर्खियों की ओर। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान पर लगातार हंगामा। सम्राट पृथ्वीराज यूपी में टैक्स फ्री योगी कैबिनेट ने फिल्म देखने के बाद लिया फैसला। फीफा विश्व रैंकिंग में भारत के 2 पायदान का फायदा अब 104वें स्थान पर पहुंचा। भारत में पैगंबर मोहम्मद पर चल रहे विवाद पर चीन ने की टिप्पणी। शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत को मिली बेल, ड्रग्स लेने का लगा था आरोप।